दौड़कर प्रभु तो नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा। ऐसे है हमारे कृष्ण कन्हैया, जब भी किसी भक्त ने अपने हृदय से पुकारा, प्रभु तुरंत दौड़कर चले आए। हम देखते हैं हमारे सामने महारानी द्रौपदी, 5 महाबलियों की पत्नी है वो, लेकिन जो धृतराष्ट्र के दरबार में जब दुशासन उसके चीर हरने के लिए लेकर आया, पहले द्रौपदी ने पुकारा भीष्म को, उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखा, उसके बाद महाराजा धृतराष्ट्र जो उसके ससुर लगते थे उनकी ओर देखा, उसके अपने 5 महाबली जो उनके पति हैं, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, उनकी ओर देखा, लेकिन वो सभी बेबस नजर आए। तब उसने आखिर में व्याकुल होकर कृष्ण कन्हैया को पुकारा। हम देखते हैं कृष्ण कन्हैया ने एक पल भी नहीं लगाया और तुरंत आकर दौड़कर उसके चीर बढ़ाए, उसकी लाज रखी, कैसे उसने अपने भक्त को भीषण संकट से तुरंत बचाया। हम सब देखते हैं जब भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर गए दुर्योधन के पास कि दुर्योधन आप पांडवों के साथ संधि कर लो, यदि आप 5 गांव भी दे दोगे तो मान जाएंगे, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि मैं उनको सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, इसके लिए भले ही कितना ही भीष्म युद्ध लड़ना पड़े। दुर्योधन ने महाराज श्री कृष्ण के स्वागत के लिए 56 भोग बनाए, सभी तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए ताकि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर जाए वहाँ से, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके सभी भोगों को निपटाकर विदुरानी के घर पर चले गए। विदुरानी ने जब अचानक भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने देखा तो भक्ति भाव से वो विभल हो गई। उसने क्या किया, विदुरानी ने भाव विभल होकर केले की छिलकी, केले को उसको अपनी सुध नहीं है, वो केले के छिलके उठाकर भगवान को दे रही है और भगवान खुशी खुशी उन केले के छिलकों का स्वाद ले रहे हैं। उसी समय जब बाहर से विदुर जी आए, उन्होंने कहा विदुरानी क्या करती हो। विदुरानी की तंद्रा मानो भंग हुई, उसने माफी मांगी भगवान श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण ने क्या कहा, मुझे जो आनंद इसके छिलकों में आ रहा था वो अब इस केले के फल में नहीं आ रहा। साथियों, मीरा भक्तिमती, उसकी प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अपार श्रद्धा थी। उसके पास एक पिटारे में भर के नाग को भेजा गया, क्या कहा, इसमें कृष्ण कन्हैया की फोटो है, उनकी मूर्ति है, उनकी तस्वीर है। उसने तुरंत दौड़कर उस पिटारे को खोला और अपने गले से लगाया। क्या हो गया, वो काला नाग क्या बन गया, कान्हा जी बनकर साकार होकर उन्होंने कृष्ण मीराबाई की भक्ति को रस प्रदान किया। साथियों, सुदामा जब अपने घर से चले, बिल्कुल दीनहीन थे वो, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसकी पत्नी किसी पड़ोसी से मांगकर थोड़े से चावल लेकर आई। वो अपने पोटली में उन्होंने चावल डाले हुए हैं कि मैं जाकर अपने मित्र कृष्ण को भेंट करूंगा। जो पहुंचे द्वारकाधीश के द्वार पर, जब श्री कृष्ण को पता लगा कि मेरा मित्र सुदामा आया है, तुरंत दौड़े आए नंगे पांव, उसको गले लगाया, उसको अपने सिंहासन पर बिठाया, अपने पल्लू से उसके पैरों को पोंछा, साफ किया और बड़ी भगत की उसकी, जिस तरह एक सबसे सर्वोत्तम सखा होता है उसका। सुदामा ने झिझकते हुए कुछ भी नहीं मांगा कृष्ण कन्हैया से, और कृष्ण कन्हैया ने बिना उसके कुछ मांगे उसको महल दे दिए, उसको अपने जैसा राजपाट दे दिया। हमारे कान्हा जी बहुत दयालु हैं। भक्त प्रहलाद को जब उसके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं इस सृष्टि को चलाने वाला हूँ, लेकिन भक्त प्रहलाद पर तो कोई और ही धुन सवार थी, नारायण नारायण करते हुए अपनी सुध भूल जाते थे। कई बार हिरण्यकश्यप ने कोशिश की उसको पहाड़ से गिराकर मारने की, अपनी बहन होलिका के गोद में बिठा दिया जलती हुई आग में। क्या परिणाम हुआ, होलिका जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। अंततः हिरण्यकश्यप ने सोचा स्वयं तलवार से इसका मैं वध करूंगा, और कोई मेरे पास इसका चारा नहीं दिखता। तो जब तलवार से उसका वध करने लगे तो उसने प्रहलाद को ललकार कर कहा, बुला ले अपने भगवान को, तेरा भगवान है तो आ जाए और तुझे बचाने के लिए। भक्त प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से कहा, हे कण में विराजमान मेरे प्रभु, मेरी रक्षा करो। तुरंत खंबे को फाड़कर नरसिंह रूप लेकर भगवान अवतार लेकर आए। उन्होंने उसी समय हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लेकर नखों से उसका पेट फाड़ दिया, उसका संहार किया, अपने भक्त की रक्षा की। तो मित्रों, हम क्या देखते हैं, वो हमारे कान्हा जी, वो हमारे कृष्ण कन्हैया हमारी करुण पुकार को सुनकर दौड़े चले आते हैं। कितना सुंदर कहा है किसी ने, भगत के वश में है भगवान। हम जब भी उसको बड़े प्रेम से, बड़े आतुरता से पुकारते हैं,
तो कान्हा जी के आने में कोई एक पल भी नहीं लगता और तुरंत वो हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। मित्रों, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें। अगले रविवार एक सुंदर सा वीडियो लेकर फिर आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे। तब तक जय श्री कृष्णा। बोलो वृंदावन बिहारी हरिलाल की जय। राधा रानी की जय।